हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच। इंडक्टिव कहते और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, राइट? The main difference between inductive and deductive reasoning is that जो inductive reasoning है वो क्या करती है, उसका एम क्या होता है कि हमने एक थ्योरी को डेवलप करना है, राइट? अदर वाइल द डिडक्टिव रीजनिंग क्या करती है, जो कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसका पर्पस क्या होता है कि हमने उसको टेस्ट करना है, राइट? इंडक्टिव थ्योरी क्या करती है, उसका एम है कि हमने एक थ्योरी को जनरलाइज करना है, थ्योरी को डेवलप करना है। ऑन द अदर हैंड जो कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है या कोई डेवलप थ्योरी होती है उसको क्या करना है, हमने टेस्ट करना है। ये होता है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग में। In other words, inductive reasoning moves from specific observations to broad generalizations. On the other hand, जो deductive reasoning है वो इसके क्या करता है, works the other way around, यानी कि इसके बिल्कुल opposite काम करता है। क्लियर? कैसे काम करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग कहते कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उसका जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि थ्योरी को डेवलप करते हैं। अदरवाइज डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी डेटा को एनालाइज करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं उसके बेसिस पे कि हमने हाइपोथेसिस क्या है, हमारा ट्रू है या फॉल्स है, इसको कंक्लूड करते हैं, राइट? कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। क्लियर? दिस इज इन डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग इज कंसर्न्ड विद द डेरिवेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, राइट? स्पेसिफिक प्रीमिसेस प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द जनरल कंक्लूजन। कि वो कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको क्या करते हैं, प्रूफ कौन करता है, जो उसके स्पेसिफिक प्रीमिसेस होते हैं, राइट? इन दिस रीजनिंग वी फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू नॉलेज। एग्जाम्पल कहते एवरी टाइम व्हेन द क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई इट रेन्स। जब भी कहते बादल होते हैं आसमान में तो हमेशा क्या होती है, बारिश होती है। देयरफॉर टुडे इट विल रेन बिकॉज देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। कहते तो फिर इसका मतलब है कि दैट मीन्स कि अगर आज भी बारिश होगी बिकॉज आज क्या है, आसमान में बादल हैं। नाउ मेजर फीचर्स ऑफ दिस रीजनिंग आर, ये क्या करती है, एक बॉटम अप अप्रोच और माउंटेन क्लाइंबिंग अप्रोच को क्या करती है, फॉलो करती है। इट असिस्ट टू जनरेट न्यू थ्योरीज, राइट? इट बिगिंस विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कि किसी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग किसी कंक्लूजन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। Here the truthfulness of the conclusion is not guaranteed. If the premise is true, the conclusion can be or cannot be true because क्या है, जो हमारे प्रीमिसेस हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होते हैं, राइट? तो वी कैन नॉट गारंटी द ट्रूथफुलनेस ऑफ द कंक्लूजन, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन कैन बी एंड कैन नॉट बी ट्रू, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। Deductive reasoning is based on the idea that the facts that are true are used to be proof that the conclusion is true, right? कहते हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या आइडिया प्रोवाइड करता है कि जो भी कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा बिकॉज उसके जो फैक्ट्स हैं वो भी क्या है, ट्रू है। These truths are widely accepted norms, rules and theories. डिडक्टिव रीजनिंग में कहते हैं जो कंक्लूजन होता है is presumed to be absolutely true depending on the logic of the premises. मेजर फीचर्स ऑफ द डिडक्टिव रीजनिंग, ये क्या है, स्टार्ट्स होती है विद कोई जनरल थ्योरी है, राइट? उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं, राइट? हेयर वी मूव टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड इज लेड टुवर्ड्स अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन इट, राइट?
उसके बाद क्या है, ये फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच, इसलिए इसको क्या करते हैं, फनल अप्रोच भी कहते हैं। ट्रूथफुलनेस कहते हैं कंक्लूजन की डिडक्टिव रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं की जा सकती, बिकॉज जो है थ्योरी क्या है, पहले से ही एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट करती है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इफ टू प्रीमिसेस आर ट्रू तो कंक्लूजन भी अनडाउटेडली ट्रू होगा। इट इज अपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पे प्रोसेस क्या होता था, स्पेसिफिक पॉइंट से जनरल कंक्लूजन पे जाता था, राइट। एग्जाम्पल क्या है, इफ कप इज इक्वल्स टू प्लेट एंड प्लेट इज इक्वल्स टू टी देन कप इज इक्वल्स टू टी, राइट। अगर कहते कप प्लेट के इक्वल है एंड प्लेट चाय के इक्वल है, देन कप भी चाय के यानी टी के इक्वल होगा, राइट। like this कि a is equals to b and b is equals to c, then automatically a is equals to c. Next, deductive reasoning and inductive reasoning. First one is example. Premise क्या है, all men are mortal. Premise Socrates is a man. Therefore conclude क्या किया आपने कि Socrates भी mortal है. इंडक्टिव रीजनिंग में कहते मैंने जितनी भी कैट देखी है उनके फर होती है, एंड ऑब्जर्वेशन सेकंड क्या है, मेरी कंक्लूजन सॉरी माई कहते जो मेरी नेबर की कैट है उसके भी फर है, एंड मेरी फ्रेंड की कैट है उसके भी फर है, तो कंक्लूड क्या किया कि सब कैट्स के क्या होती है, फर होती है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है डिडक्टिव रीजनिंग, कहते इफ इट्स रेनिंग तो ग्राउंड क्या होगी, वेट होगी। प्रीमाइस क्या है, बारिश हो रही है, देयरफॉर कंक्लूड क्या किया गया कि जो ग्राउंड होगी क्या होगी, वेट होगी, राइट। दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। ऑब्जर्व क्या किया हमने, एवरी मॉर्निंग द सन हैज राइजन, कि सूरज क्या है, हर सुबह राइज करता है। ऑब्जर्व क्या किया, द सन हैज राइजन टुडे, सूरज आज भी उगा। देन कंक्लूड क्या किया, द सन विल राइज टुमारो, कि वो कल भी राइज होगा, राइट। ये है इनकी अप्रोचेस। जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो कौन सी अप्रोच फॉलो करती है, बॉटम डाउन अप्रोच, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, राइट। उसको क्या करते हैं हम लोग, कंक्लूड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो क्या करती है, फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस से टेस्ट करते हैं, राइट। Now, basis of difference between inductive reasoning and deductive reasoning, knowledge creation. डिडक्टिव रीजनिंग में कोई न्यू नॉलेज क्रिएट नहीं होती, ऑन द अदर हैंड जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या करता है, न्यू नॉलेज प्रोवाइड करता है। टाइप ऑफ अप्रोच, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, एक डाउनवर्ड प्रोसेस है दैट लीड्स टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, राइट। ऑन द अदर हैंड जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या है, एक अपवर्ड प्रोसेस है towards the generalization of principles. Pace of process, डिडक्टिव रीजनिंग कहते क्या है, एक क्विक प्रोसेस है, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, बिकॉज कहते थ्योरी को हम लोगों ने क्रिएट करना होता है। टाइप ऑफ मेथड, दिस फॉलोज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग क्या करते फॉलो करते हैं, मेथड ऑफ डिस्कवरी। स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ एक्टिविटी इज नैरोअर इन दिस मेथड, की जो एक्टिविटी का स्कोप है वो क्या है, बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड इंडक्टिव रीजनिंग में जो स्कोप है इज मच वाइडर देन डिडक्टिव रीजनिंग। लेवल ऑफ डिपेंडेंस, इट मेक्स द रिसर्चर टू डिपेंड अपॉन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, राइट, क्योंकि जो थ्योरी है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं मेहनत क्यों करूं, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं मैं उनको ही यूज कर सकता हूं। Here the researcher is self-dependent and took the initiative to formulate new knowledge. Clear? So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned.